तमाम एक्ट्रेसेस इस वक्त घर बैठे काफी कुछ आप सभी को क्राइसिस की वजह से बता रही हैं सेफ रहने के लिए। कोविड-19 से पॉजिटिव होने के बाद टीवी की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस रूपाली गांगुली को भी रहना पड़ा घर पर क्वारंटीन, लेकिन दोबारा वो शो में लौटी कोविड को हराकर। आज उस रूपाली गांगुली के बारे में बताएंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच कोरोना वायरस से लड़ चुकी रूपाली गांगुली, जो सीरियल अनुपमा में लीड अनुपमा के किरदार से घर घर में पहचान बना चुकी है, वो टीवी टाउन की पुरानी एक्ट्रेस तो है ही, उनके एक्सपीरियंस की वाहवाही तो होती है, लेकिन कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से लड़कर उभरने वाली रूपाली को ऐसी बीमारी का सामना पहले भी करना पड़ा। ऐसी ही बहुत दर्द भरी बीमारी का सामना, और ऐसी बुरी स्थिति में जब वो अपने से ज्यादा अपनी संतान को लेकर चिंतित थी, तब कैसे रूपाली ने इस मुश्किल में खुद को संभाला। कितनी दर्द भरी बीमारी का रूपाली गांगुली शिकार रियल लाइफ में हो चुकी है। जी हां, आपकी फेवरेट अनुपमा, उस बारे में आज हम आपको हमारे शो टीवी बज़ में बताएंगे। तो इंतजार किस बात का, टीवी बज़ स्पेशल प्रोग्राम की स्पेशल रिपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे, जानेंगे रूपाली की निजी जिंदगी में उनकी बीमारी से जुड़ी ये एक सच्चाई। टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा में लीड अनुपमा के किरदार में जिस रूपाली गांगुली को आप देख रहे हैं, आज उस रूपाली गांगुली के बारे में बताना चाहेंगे हम आपको कुछ खास बातें। क्या आपको मालूम है, टीवी शो में राज करने वाली ये अभिनेत्री, जिन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान अपनी गंभीर बीमारी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस का सामना किया। अश्विन के वर्मा संग साल 2013 में शादी के बाद 2 साल बाद उनके बेटे का जन्म हुआ था, रुद्राक्ष का जन्म, जिन्हें मिरेकल चाइल्ड कहती हैं रूपाली गांगुली। आज हम उनके बारे में बता दें। बहुत ही ज्यादा दर्दनाक बीमारी थायराइड से वो जूझ रही हैं और इसलिए प्रेगनेंसी में उन्हें कॉम्प्लिकेशन हुआ। शायद यही कारण है कि उन्होंने फिर आगे संतान के बारे में ख्याल ही नहीं किया। उन्होंने बताया था बहुत ज़्यादा उन्हें थायराइड इश्यूज थे, जिसके कारण प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं हो पाता था। कई डॉक्टर्स से मिलकर आखिर में एक बेटे उनकी कोख में आया, जिसे उन्होंने जन्म दिया। जो शुरुआत से ही सपने देखती थी कि सिर्फ और सिर्फ वो माँ बनेगी और शादी के बाद एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगी, लेकिन ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता था। अनुपमा के रोल के लिए जब ऑफर दिया गया, वो दोबारा आए तो सिर्फ अपने पति के कहने पर। ये उन्होंने कहा था। आज हम आपको उस थायराइड के बारे में बताएंगे जिसका सामना अनुपमा फेम रूपाली गांगुली ने किया। जी हाँ, अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उन्होंने थायराइड की वजह से जो दर्द झेला है उस पर तो उन्होंने बात की। थायराइड को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट पहली बार जब दिया था, वो रो पड़ी थी, अपनी आप बीती कहानी सुनाती हुई। उन्होंने कहा था कि वो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे प्रॉब्लम से वो डील करेंगी, और इसलिए उन्होंने जब माँ बनने का सपना अपना पूरा किया तो उसका पूरा क्रेडिट अपने परिवार को भी दिया। उन्होंने कहा था कि बच्चा होना बहुत मुश्किल है और ऐसे में माँ बनने के बाद वे एक्टिंग और बेटे के बीच अच्छा तालमेल बनाए रखने के लिए भला कैसे अपने परिवार के बीच वो किसी और को चुनती। उन्होंने अपनी फ़ोटोज़ भी इंस्टाग्राम पर जो अक्सर अपडेट की हैं, वो अपने दर्द भरी इस बीमारी के बारे में बहुत कम ही लोगों को बताती थी, बहुत कम ही लोग जानते थे। फैमिली को लेकर उनका कहना है कि उनकी फैमिली उनके लिए बहुत ख़ास है। कई बार वो इमोशनल भी हो जाती है अपने हस्बैंड और अपने बेटे को लेकर बात करते हुए। टीवी शो अनुपमा टीआरपी की लिस्ट में पहले नंबर पर बीते काफ़ी महीनों से लगातार स्टारडस्ट के शो की बात की जाए तो टॉप पर है, जिसमें अनुपमा एक गृहिणी के किरदार में है। शो में सुधांशु पांडे उनके अपोजिट उनके पति के रोल यानी कि वनराज के किरदार में आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे। रियल लाइफ में अश्विन की पत्नी गांगुली रूपाली गांगुली ने कई टीवी शो में काम किए, ये शायद आपको मालूम ना हो। टीवी शो में काम करने वाली रूपाली गांगुली को अपनी निजी जिंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना तो करना पड़ा, लेकिन थायराइड होने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी के इस दर्द को लोगों के बीच नहीं आने दिया था। प्रेगनेंसी और थायराइड को लेकर आपको बता दें कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है थायराइड में प्रेगनेंसी। अगर माँ ने कुछ सर्च की तो थायराइड हार्मोन्स जो हैं उसे
बॉडी वर्क को लेकर कहा जाता है कि बहुत अलग तरीके से बदल देता है। अगर हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत, कम हो जाए तो भी दिक्कत, थायराइड हार्मोन का बढ़ना भी दिक्कत और घटना भी। प्रेगनेंसी प्रॉब्लम कॉमन है थायराइड में। ये अनट्रीटेड कंडीशंस हैं प्रेगनेंसी के दौरान अगर सीरियस प्रॉब्लम हो जाए। ऐसी स्थिति में रूपाली की ज़िंदगी बची, उनके बेटे आए, ये कम नहीं है। प्रीमेच्योर बर्थ, मिसकैरेज, स्टिल बर्थ, इस तरह की कंडीशंस प्रेगनेंसी में अक्सर बन जाती हैं थायराइड पेशेंट के लिए, ये भी कहा जाता है, और बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट कर देता है ये। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लेवल जो है हार्मोन का प्रेगनेंसी के दौरान जो थायराइड ग्लैंड की वजह से है काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है, और जो नेक में है ये थायराइड ग्लैंड, इसकी वजह से दिक्कत होती है। कई बार ये बहुत बुरा हो जाता है और चाइल्ड बर्थ के बाद भी प्रॉब्लम होती है, और थायराइड को कंट्रोल करना भी आसान नहीं होता। खुद की थायराइड को कंट्रोल करने के लिए तब रूपाली गांगुली ने भी खान पान पर ध्यान दिया, ग्रीन और होल ग्रेन्स पर ध्यान दिया, और विटामिन डी और साथ साथ में हार्टली फूड से दूरी बनाई, विटामिन डी ज़्यादा से ज़्यादा लिया। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि थायराइड की वजह से मिसकैरेज भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए महिलाएं इसकी वजह से काफ़ी डरती हैं। अगर आप भी थायराइड पेशेंट हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने आप पर ख्याल रखें। जी हाँ, फ्रूट्स आपके लिए ज़रूरी हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स, वेजिटेबल, ब्लूबेरीज, टोमेटोज, बेल पेपर्स और अदर फूड्स जो कि एंटीऑक्सीडेंट से रिच हैं, वो आपके लिए और आपके थायराइड ग्लैंड को बेनिफिट पहुंचाने के लिए कारगर साबित हैं, ऐसा कुछ रिसर्च कहती है। सेलेनियम, टाइनी अमाउंट्स ऑफ सेलेनियम भी एंजाइम्स जो हैं उसके लिए काफ़ी कारगर हैं, और थायराइड हार्मोन को बेहतर वर्क करने के लिए ये बेहतर बनाता है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि थायराइड की वजह से जो है बहुत दिक्कत होती है। थायराइड डिजीज़ और प्रेगनेंसी को सबसे ज़्यादा दिक्कत सहनी पड़ती है। आमतौर पर महिलाओं में होने वाला ये थायराइड खास तौर पर बहुत दिक्कतें देता है। बताना हम आपको चाहेंगे, हमारी इस रिपोर्ट में हार्ट बीट से भी दिक्कतें पता चल जाती है इसकी थायराइड ग्लैंड की, और इसलिए इन्हें अलग अलग नाम भी दिया गया है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि थायराइड की वजह से ताउम्र दवाइयाँ भी खानी पड़ जाती हैं। फास्ट और इरेगुलर हार्ट बीट, शेकी हैंड्स और वेट लॉस या फिर ज़्यादा वेट बढ़ना, इस तरह की प्रॉब्लम से थायराइड होने की संभावनाओं को चेक किया जाता है। और तो और इस डिज़ीज़ की बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स में एक रिसर्च की माने तो हर 4 आदमी में एक आदमी को हर 1000 प्रेगनेंसी के दौरान 1000 प्रेग्नेंट लेडीज़ में पाया गया है ये बीमारी होना। ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी के वक्त ही थायराइड की समस्या ज़्यादा बढ़ती हैं, तो उस वक्त ख़ास तौर पर सावधान रहने की ज़रूरत है, और इसलिए थायराइड में प्रेगनेंसी के वक्त ख़ास तौर पर और भी ज़्यादा चेकअप की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने जाना रूपाली गांगुली के बारे में। क्या कहना है रूपाली गांगुली का अपने निजी जीवन को लेकर। पति का साथ उन्हें निजी जीवन में बेहतरीन मिला। भले ही शो अनुपमा में वनराज और अनुपमा की जोड़ी आप सभी को हमेशा उतार चढ़ाव का सामना करती दिखती होगी, टूटती भी खटती, लेकिन असल जिंदगी में अनुपमा फेम रूपाली इतनी अनलकी नहीं। शी इज अ लकी वुमेन, शी इज सो मच ब्लेस्ड, और हम चाहते हैं ऐसे ही वो ब्लेस्ड रहे, ऐसे ही उनका परिवार कंप्लीट ही नहीं बल्कि हैप्पी भी हमेशा रहे। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज, जुड़े रहे हर खबरों के साथ। इसके लिए चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। नमस्कार।